एक बार आज खुशी का दिन है। लंबे इंतजार के बाद पूरी दिल्ली जिस खुशी का इंतजार कर रही थी, आज दिल्ली के शिक्षा जनक मनीष सिसोदिया हमारे बीच में दिल्ली के एक खुशनुमा आजाद आबो हवा में सांस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल दिल्ली में पदार्पण किए। आज सुबह वो हनुमान मंदिर जाकर के आशीर्वाद लिए, महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और भगत सिंह का जज्बा जिसको लेकर के वो 17 महीने से इस तानाशाही से संघर्ष कर रहे थे, तो एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से इतना जोरदार आवाज में आवाज निकलनी चाहिए कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंचे कि मनीष सिसोदिया बाहर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता अब अरविंद केजरीवाल के भी आने का इंतजार कर रहे हैं। इस खुशी में उस इंतजार का भी जोश होना चाहिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से, जितना दम है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, कल जब मनीष सिसोदिया जी के जमानत की खबर मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों तक पहुंची, देश के लोगों तक पहुंची, तो सबके दिलों से एक ही आवाज निकली, न्याय तो मिला है लेकिन बहुत देर करके मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से सीबीआई और ईडी का चक्रव्यूह बिछाया था, 17 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का सबूत नहीं मिला। दर दर भटकती रही। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर के, बैंक से लेकर के, गांव से लेकर के पूरे देश के अंदर जहां जहां मनीष सिसोदिया के मोबाइल में जिसका जिसका नंबर मिला, किसी का सामने से और किसी से पीछे से, हर जगह छापेमारी की गई। इस देश के अंदर चारों तरफ चप्पे चप्पे पर जहां मनीष सिसोदिया के कदमों के निशान थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी ताकत थे, सारी ताकत लगा ले। कल भाजपा के नेता कह रहे थे जमानत ही तो मिली है, ये जमानत नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत अगले विधानसभा में भाजपा के जमानत जब्त होने का लाइसेंस मिला है। मनीष सिसोदिया जी की जमानत इस तानाशाही के सारे ताकत, सारे तिकड़म, सारे षड्यंत्र की समाप्ति की घोषणा हुई है। याद करो, मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि इस चक्रव्यूह का कभी अंत नहीं होगा। मनीष सिसोदिया की जमानत इस बात का भी ऐलान है, तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो, वो पराजित होती है, और सत्य कितना भी धुंधला हो, कितना भी झुठलाया जाए, कितना भी छुपाया जाए, सत्य की जीत होती है। 17 महीने बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना तो ईडी के पास, ना तो सीबीआई के पास कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन 17 महीने
मनीष सिसोदिया के जिंदगी को जिस तरह से इस कीमती क्षणों को जो दिल्ली की जनता के काम के लिए समर्पित था, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटा भारतीय जनता पार्टी ने उस समय का कत्लेआम किया है। अरे दिल्ली के लोगों ने तो प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिलो जान से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। इन सारे षड्यंत्रों के बावजूद, सत्येंद्र जैन जी को जेल में रहने के बावजूद, 17 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में रहने के बावजूद, मार्च से अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बावजूद, 6 महीने संजय सिंह जी को जेल में रहने के बावजूद, मैं भाजपा के लोगों को विनम्रता से चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, 10-10, 20-20, 30-30 साल से तुम्हारी राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी तीसरी बार सरकार बन गई। सारे षड्यंत्रों के बावजूद अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम को एक तराजू पर रखोगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों की सरकारों का काम दूसरे तराजू पर रखोगे, जेल के बावजूद भी केजरीवाल का काम तुम पे भारी पड़ेगा, उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते थे? दिल्ली की सरकार ने एक सबसे बड़ा दर्द इनका क्या है? इनको लगता है मेरे अश्वमेध का घोड़ा गुजरात से राजस्थान जाता है, कोई नहीं रोकता। राजस्थान से मध्य प्रदेश जाता, कोई नहीं रोकता। उत्तर प्रदेश जाता, कोई नहीं रोकता। उत्तराखंड जाता, कोई नहीं रोकता। हिमाचल जाता, कोई नहीं रोकता। बिहार जाता, कोई नहीं रोकता। कर्नाटक जाता, कोई नहीं रोकता। लेकिन दिल्ली में आता है तो इससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सारी ताकत लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड था कि 15 साल से एमसीडी में हमारी सरकार है, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों ने वहां से भी विदाई कर दी। इनको लगा कि अब हमें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से हम चुनाव नहीं जीत सकते, और इसी तरह से अगर ये काम करते रहे तो दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, पंजाब से गोवा पहुंच गए, और गोवा से गुजरात में जाकर के इनके किले में छेद कर दिए। अगर आम आदमी पार्टी इसी रफ्तार से बढ़ती रही, जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जिस रफ्तार से देश के अंदर लोगों के दिलों में घर करने लगी, अगर यही हालत रही, उनको इस बात से सपने में भी डर लगता है कि अगर जैसे दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट का रिकॉर्ड बनाया, एक दिन अगर देश के अंदर ऐसे ही देश वालों ने सोच लिया और केजरीवाल का झाड़ू चला दिया तो इनका क्या होने वाला। और उसके बाद ये षड्यंत्र शुरू हुआ फर्जी केस बनाने का, नई कहानी बनाने का। एक एक करके पहले सत्येंद्र जैन को इन्होंने उठा करके जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर भी काम नहीं चला तो इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल दिया। ये सोचते क्या थे? ये सोचते थे जैसे शिवसेना को नेताओं पर एफआईआर करके पार्टी तोड़ दिया और नेताओं को सरेंडर करा दिया, जैसे इन्होंने एनसीपी के नेताओं को तोड़ लिया और सरेंडर करा दिया, पार्टी को तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया, देश के अंदर जगह जगह विधायकों को खरीद लिया, नेताओं को खरीद लिया, सांसदों को खरीद लिया। ये सोचते थे उसी तरह ये आम आदमी पार्टी है, ये सीधे साधे लोग हैं, इनकी क्या औकात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सपना देखते थे जेल में जाएंगे और इनको भी अपनी ताकत पर भरोसा हो जाएगा, अपने जो भरोसा है वो टूटेगा और ये पार्टी टूट जाएगी। आप याद करो जब सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, हर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित घोषणा करने लगे अब पार्टी कैसे चलेगी। फिर मनीष सिसोदिया जेल में गए, बोले पार्टी अब टूट जाएगी। संजय सिंह जी बोले अब तो पार्टी बिक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, बोले अब तो सब कुछ स्वाहा। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं और देश के लोगों से भी विनम्रता कहना चाहता हूं,
आम आदमी पार्टी टूटने, बिकने और झुकने के लिए नहीं पैदा हुई है। आम आदमी पार्टी का जन्म इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को और तानाशाही को खत्म करने के लिए हुआ है। जब तक इस देश के अंदर अन्याय रहेगा, जब तक इस देश के अंदर तानाशाही रहेगी, जब तक इस देश के अंदर गैर बराबरी रहेगी, आम आदमी पार्टी कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ती है और कल भी तुमसे आंखें मिला करके लड़ती रहेगी। ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों के दिमाग में अंदर दुविधा पैदा हुई, अब क्या होगा, अब पार्षदों का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देश की जनता ने तुम्हें संदेश दे दिया है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे चक्रव्यूह से कोई बिकने वाला है, झुकने वाला है, टूटने वाला है, और वो भी मनीष सिसोदिया, 7 जन्म लग जाएंगे मनीष सिसोदिया को तोड़ने में, झुकाने में और अपने रास्ते से हटाने में। कल वे मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह खड़े थे देश के लोगों के लिए, आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं और कल भी जब तक आखिरी सांस है लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। चिंता मत करो, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, जल्द ही ट्रायल कोर्ट से मुख्यमंत्री जी को जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और ये जो सीबीआई का फंदा है ये भी टूटेगा और हमारा मुख्यमंत्री जेल से जल्द ही छूटेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को कमर कसो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम, इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधो और पूरी ताकत से बोलेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।